जय श्री राम दोस्तों। समाज में दो प्रकार के इंसान होते हैं जिसे फल के माध्यम से उदाहरण देके समझा जा सकता है। एक बैर और दूसरा नारियल। जिस प्रकार बैर काफ़ी देखने में आकर्षक होता है, उतना ही अंदर से वह कठोर होता है। ऊपरी आवरण उसके मुलायम होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो बीज होता है वह काफ़ी हार्ड होता है। तो एक नारियल है जो ऊपर से बहुत कठोर आवरण के साथ युक्त होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर जो फल की जो गुणवत्ता होती है वह काफ़ी मुलायम और कई प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त होता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी एक इंसान को जिंदा रखने में सक्षम होता है। एक नारियल ही एक ऐसा फल है जिससे आप 100 प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। हाँ, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार आज हमारे पास एक ऐसी हस्तरेखा आया है जो नारियल के समान है। अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, संभावनाएं हैं उस हाथ में, और फिर भी नारियल का वह भाग, वह हिस्सा जो काफ़ी कठोर और आवरण से घिरा हुआ रहता है, उसके अंदर फल की अगर रहस्य को आज मैं अगर नहीं समझा पाया तो मैं ज्योतिष में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। दोस्तों, मकसद है कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से आपकी एक रेखा इतनी परेशानी देती है कि आपकी ज़िंदगी जीने तक के स्थिति में नहीं छोड़ता है। तो मेरा बस यही प्रयास है कि मेरे पास जो जितनी भी रेखाएं आती हैं हस्तरेखा का, उसमें अगर मैं उतार चढ़ाव देखूं तो उसे स्पष्ट रूप से आपके सामने मैं रख सकूं। अभी जो जिस हस्तरेखा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जो दिखाने जा रहा हूं, एक भी बच्चा छूट गया, मेरा मिशन रुक गया। दोस्तों, मैं हस्तरेखा ज्योतिष बना हूं। आपकी रेखा जो कष्ट का कारक बनता है उसे समझने और समझाने के लिए पहले मैं समझता हूँ, फिर उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और 100% उस रेखा का फल जातक के ज़िंदगी में सेम जो मैंने अनुभव किया है वही पाता हूँ। चाहे आप जिस कोना में रह रहे हों इस विश्व के, वह फल उसी प्रकार देता है। आज एक रेखा की कहानी जो नारियल की तरह कठोर बना दिया है किसी इंसान को, तो उसको आवरण को देखते हैं, उसके अंदर जो फल है, जो गुणवत्ता से पूर्ण है, उस गुणवत्ता को समझते हैं। दोस्तों, 40 साल की एक महिला जिनकी दोनों हस्तरेखा में दाएं हाथ, यह इनकी दाएं हाथ है और यह इनकी बाएं हाथ है, दोनों हस्तरेखा में जो मस्तिष्क रेखा होती है जीवन रेखा से स्वतंत्र होकर चल रही है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा है और यह इनकी जीवन रेखा है। दोस्तों, जब दोनों हाथ में मस्तिष्क रेखा है, दोनों हाथ में स्वतंत्र रूप से अलग होके जीवन रेखा से गुरु पर्वत से स्टार्ट होकर चल रही है, तो ऐसी रूप लिए हुए मस्तिष्क रेखा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो जाके ज़िंदगी को बहुत सर्वोत्तम बना सकते हैं। ऐसे जातक, एक इंसान अगर हमारे फैमिली में नारियल के समान है या बैर के समान है तो उसे हम कैसे समझेंगे। इस हस्तरेखा में काफ़ी उतार चढ़ाव और कई तरह के ऊर्जाओं से युक्त है, जिसे अगर आज मैं समझा पाया तो निश्चित है इस हस्तरेखा के जातक के लिए एक नई जिंदगी का शुरुआत होगा। दोस्तों, यह इनकी जीवन रेखा है और यह इनकी मस्तिष्क रेखा है, यह हृदय रेखा है, यह भाग रेखा है, यह चंद्र रेखा है, और यह बीच में बना हुआ त्रिभुज मनी ट्रायंगल का भी रूप ले रहा है।
दोस्तों, कई प्रकार की गुणवत्ताओं और कई तरह के ग्रह के नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं इस जातक पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। समझने की बात है, अगर इस तरह का ट्रेंगल किसी भी जातक के पास हो तो राहु के प्रभाव को या बैड एनर्जी के प्रभाव को कम करता है। कहीं न कहीं से कोई सुरक्षात्मक कदम या उपाय जरूर जिंदगी को मिलते हैं जो जिंदगी में अपने उतार चढ़ाव को बेहतर कर सकते हैं। आज मैं जिस रेखा की जानकारी देने के लिए मैं इस हस्तरेखा को आपके सामने लाया हूँ वह है इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। दोनों के बीच में ये जो गैपिंग है यह बहुत सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों को दर्शाता है। दोस्तों, अगर हमारी हस्तरेखा में अच्छे साइन हैं तो उसका फल यह बहुत अच्छा देता है, अगर बुरे साइन हैं तो उसका फल बुरा ही मिलता है। इस तरह के जिंदगी से जीवन रेखा से दूर और गुरु पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा सर्वोत्तम कहा गया है। अगर इसके फल सकारात्मक हैं तो ज़िंदगी में अपनी एजुकेशन के माध्यम से, अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वह कई प्रकार के स्टेप बाय स्टेप सफलताओं को प्राप्त करते हैं। वह राजनीतिक पक्ष में भी हो सकते हैं, सरकारी पक्ष में भी हो सकते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित लोगों के बीच में अपना अलग तरह से महत्व रखने वाले जातक होते हैं। यह तो इनका सकारात्मक फल हो गया जब एक इंसान की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों के बीच में इस प्रकार से दूरी हो। मात्रा में दूरी होना मस्तिष्क रेखा को कभी कभी नकारात्मक असर वाले जातक पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा उद्गम स्थान में अलगाव हो तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को हस्तरेखा के नकारात्मक ग्रह अस्थिर स्वभाव एवं अस्थिर चित्त वाले बना के रख देता है, जिसमें यह मस्तिष्क रेखा जो लगातार चंद्र पर्वत की ओर देख रहा है, चंद्र रेखा से क्रॉस कर रहा है, तो मूडी और चिड़चिड़े स्वभाव वाला बना देता है। इनमें एडजस्टमेंट का गुण न के बराबर होता है। वह अपने से ही मतलब रखते हैं, अपने ही मूड से चलने की आदत उसके वैवाहिक जीवन को अशांत करके रखता है। ऐसा जातक हद से ज़्यादा आज़ाद और बिल्कुल भी बंधन पसंद न करने वाले होते हैं, जिम्मेदारियों से कतराते हैं। कारण मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में काफ़ी दूरी होना, तो जीवन में उतार चढ़ाव को एडजस्टमेंट करने की शक्ति नकारात्मक ग्रह मेंटेन नहीं करने देता है। ऐसा जातक हद से अधिक आज़ाद और बिल्कुल बंधन पसंद न करने वाला होता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति को होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिम्मेदारियां से कतराता है ऐसा इंसान, और कोई काम अपनी मर्जी के मुताबिक नज़र ही नहीं आता अथवा कोई इनकी मर्जी के अनुसार कोई काम मिल ही नहीं पाता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं। उसका मेन कारण यह मस्तिष्क रेखा से जुड़ने वाली यह रेखा जो इनको अशांत रखता है, चित्त को कंट्रोल करने में बाधा उत्पन्न करता है, अनिद्रा जैसी समस्या उत्पन्न करता है। नींद पूरा आने के बावजूद भी नींद
न महसूस हो पाना, उसके जो फल होते हैं, उनकी नींद के बाद जो मूड फ्रेशनेस होता है वह नहीं फीलिंग होने देता है। इस प्रकार की नकारात्मक रेखा आमतौर पर ऐसे जातक को अपनी शिक्षा, रुचि एवं हुनर के विपरीत या उनसे भिन्न काम करने के ही ऐसे काम भी होते हैं जो इस काम के लिए नहीं बनते हैं, लेकिन जीवन यापन काम करने के लिए इनके रुचि के विरुद्ध, इनकी इच्छा के विरुद्ध यह जो बैड साइन है वह मजबूर करता है। अतः सदा असंतुष्ट, अशांत एवं दुखी ही रहते हैं। शिकायत जिंदगी से बनी रहती है, फैमिली से भी बनी रहती है। अपने संपर्क में मित्रों और संबंधियों के साथ भी वैचारिक विरोध होने के कारण इनका झगड़ा, मनमुटाव सब बना रहता है। पति, पुत्र, परिवार के कुछ सम्मानित सदस्य, उनके साथ भी इनके मर्जी के अनुसार न मन मिलने के बाद मनमुटाव बने रहते हैं इस मस्तिष्क रेखा के गुण रखने वाले जातक को। इसके बावजूद भी ऐसे जातक ज्ञानी, विद्वान और योग्य हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञानेंद्रिया और बहुत सारी योग्यताएं भी है, अथवा स्वयं ही भाग्यवश प्राप्त होने वाली उन्नति के अवसरों को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानकर उनको ठुकरा भी देते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी इनको अगर आती है तो कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसा होता है कि उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उसे वो ठुकरा देते हैं और बाधक मानकर उनको ठुकराते हैं। और ऐसा जातक को इस बात पर गर्व भी होते रहता है कि कुछ अच्छा होने नहीं देता है। ऐसे जातक काफ़ी स्वतंत्र मिजाज के होते हैं। थोड़ा सा भी दबाव या प्रेशर आने के बाद एक अनसुलझा माहौल उत्पन्न हो जाता है, जो एक आज के डेट में एक परिवार में न समझने की स्थिति में उत्पन्न होता है। लेकिन उसके कारक हैं, उसके स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ कि इस रेखा के कारण जो बैड रेखा है, इस हस्त रेखा का सबसे बुरा साइन है और इसके प्रभाव के कारण एक अच्छे जगह से मस्तिष्क रेखा का निकलना भी, उत्पन्न होना भी, एक अच्छी जीवन रेखा का साथ होने के बावजूद भी कई प्रकार की भाग रेखा में भागहीनता को दर्शाता है। यह इनकी भाग रेखा है और भाग रेखा जब टूटती है, रुकती है, तो कई प्रकार की भागहीनता को दर्शाता है। दोस्तों, अभी जो मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि यह एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर देता है, यह मस्तिष्क रेखा, जो एक व्यक्तित्व में एक आवरण, इतना कठोर आवरण तैयार हो जाता है जो नारियल के समान होता है। जिस प्रकार नारियल के फल की गुणवत्ता को समझने के लिए, जानने के लिए नारियल के साथ संघर्ष करना पड़ता है, उसी तरह एक कठोर आवरण के रूप में यह रेखा इनको रखे हुए है। एक प्रकार का यह फिश साइन ही है, लेकिन यह अपना रूप चेंज किए हुए है। यह अपना जो फिश की जो गुणवत्ता होती है उसको यह स्वीकार नहीं करने दे रहा है। अगर इसका उपचार, निवारण किया जाए, क्योंकि यह राहु के क्षेत्र में है, तो यह संभव है कि इनकी ज़िंदगी जो दिखा रही है कि आगे इनके अंदर एक अच्छा फल भी है, एक अच्छी हृदय भी है इनके पास, तो उसे समझ के हम और आप इस जातक के जो ग्रह नक्षत्र दोष उत्पन्न किए हुए हैं, परिवार में, फैमिली में स्थान सही रूप से बनने नहीं दे रहा है, तो उससे हम और आप इस जानकारी के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं हमेशा के लिए। ज्योतिष उपचार में बिल्कुल संभव है कि आप जो ज़िंदगी देख रहे हैं, उपचार करने, स्वीकार करने के बाद
उस ज़िंदगी से बिल्कुल एक नई ज़िंदगी आप देख सकते हैं। तो ऐसी शक्ति उत्पन्न करें कि शक्तियाँ का प्रवेश है तो अपनी शक्ति को समझें, ऐसी शक्ति उत्पन्न करें। जो आज मेरी बातें अगर इनको बुरा भी लगा हो तो भाई समझकर माफ़ करें, समझने का प्रयास करें कि कहीं न कहीं आपकी रेखा का वो खेल है, इस रेखा का ऐसा खेल है जो आपकी ज़िंदगी को सही रूप से बनने नहीं दे रहा है। आपकी मस्तिष्क में जो बातें उभरती है, आपके परिवार वाले उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस के कुचक्र में आपका परिवार लगातार दुख और कष्ट का कहीं न कहीं अपमानजनक स्थिति को उत्पन्न करने वाला यह रेखा है। तो आप इस राहु के क्षेत्र के इस साइन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को कष्ट से बाहर ला सकते हैं उपचार के माध्यम से। दोस्तों, यह जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का एक बहुत असंतुलित रूप है, जिसे अगर आज आप समझने का प्रयास थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो निश्चित है इस तरह की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अनेकों लोगों में पाई जाती है। इस तरह की जीवन रेखा और इस तरह की मस्तिष्क रेखा अनेकों पुरुष और महिलाओं में पाई जाती है। आपके अंदर बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, बहुत अच्छा स्वरूप लिए हुए यह हस्तरेखा है। केवल एक बैड साइन के कारण अपनी हस्तरेखा की ज़िंदगी को पलट के बाहर आएं, मुक्त हों अपने नकारात्मक ज़िंदगी से। दोस्तों, जब किसी की हृदय रेखा दोनों हस्तरेखा में भी रूप में लिया हो, यानी कि दो भागों में विभक्त हो, जैसे कि यह इनकी दाएं हस्तरेखा है, इसमें यह इनकी हृदय रेखा है और इनकी हृदय रेखा दो भागों में विभक्त है। यह इनकी बाएं हस्तरेखा है और यहाँ भी इनकी हृदय रेखा दो भागों में विभक्त होकर चल रही है। तो ऐसी हृदय रेखा वाले जातक काफ़ी विलक्षण होते हैं, काफ़ी सकारात्मक हृदय के होते हैं। हाँ, इसके कुप्रभाव से बचने होंगे, जो मैंने मस्तिष्क रेखा में बहुत विस्तार से बताया था। यह काफ़ी बैड साइन है राहु के क्षेत्र का। अब आते हैं इनकी हृदय रेखा। दोस्तों, हृदय रेखा जब दो भागों में हो तो जातक के लिए काफ़ी शुभ होता है। ऐसे लक्षण वाले जातक काफ़ी धार्मिक और समाज सेवी होते हैं, दानी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। एक ही हृदय रेखा के अंदर इतने सारे गुण, जो धार्मिक भी हो, परोपकारी भी हो, समाज सेवी भी हो, दानी भी हो, सत्यनिष्ठ भी हो और सत्यवादी भी हो और स्पष्टवादी भी हो, तो ऐसी हृदय रेखा ना, इस हृदय रेखा का कोई इंसान सच्चा नहीं हो सकता। इस कलयुग के रूप में अपने दिल की बात न वह स्वयं को करते हैं और न ही दूसरों की सुनना पसंद करते हैं। जी हाँ, पहला कारण ये है, यह अपनी दिल की बात न दूसरों को बताना पसंद करते हैं और न ही दूसरों की दिल की बात या पेट की बात सुनना पसंद करते हैं। सच कहता है और सच के लिए प्राण भी देने के लिए प्रस्तुत रहता है। जी हाँ दोस्तों, सत्य के प्रेमी होते हैं, सत्यदर्शी होते हैं और सत्य के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। अतः अपनी बात से कभी नहीं पलटना, जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा इनका एक नेचर होता है, गुण होता है। ऐसे जातक को अपने इस स्वभाव की कीमत कई बार अपने संबंधों को खराब होकर चुकानी पड़ती है। यही गुण इनको
कई तरह के संबंध में एडजस्टमेंट नहीं करने देता है, क्योंकि यह सत्य बोलते हैं और सत्य सामने वाला को कड़वा भी लग सकता है। तो इस कारण से इनके संबंध कमज़ोर पड़ते होंगे, आगे चल के वह ज़्यादा दिनों तक, कई वर्षों तक नहीं बंध पाते होंगे। ऐसे जातक को अपने इस स्वभाव की कीमत कई बार अपने संबंधों को खोकर चुकानी पड़ती है। या तो इनकी सच बात से दूसरा बुरा मानकर संबंध तोड़ लेता है, या तो किसी के प्रति अन्याय होता देख उसे समझने पर भी न मानने पर वह स्वयं संबंध तोड़ लेता है। अगर किसी को यह जरा सा भी देखें कि यह आदमी अन्याय करता है, तो अपने आप को एक सेपरेट मोड में रख के यह हृदय की रेखा उनसे दूरी बना सकता है, संबंध को तोड़ सकता है। इस तरह की हृदय रखने वाले जातक, यानी कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी अपने सत्य और अपने स्वभाव को कभी वो चेंज नहीं कर सकते हैं, समय उनका कितना भी परीक्षा क्यों न ले ले। अतः ऐसे जातक के संबंध प्रायः दीर्घकाल तक नहीं चल पाते हैं। दोस्तों, ये भी एक कारक होता है कि जिन रिश्तों में हमारी ज़िंदगी चलती है, उन रिश्तों में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव का एक कारक बन जाता है। ऐसे जातक न्याय के पक्ष लेते हैं, अन्यायपूर्ण बात पर तुरंत आवेश या क्रोध में आ जाते हैं। यदि दोनों ही हाथों में हृदय रेखा जो दिख रहा है, दोनों ही हाथों में इनका दो भाग में विभक्त है, तो ऐसे जातक के दिल और दिमाग दोनों ही प्रभावित होता है। जब इनके दिल और दिमाग पर किसी तरह का पीड़ा लगे तो उसे लंबे समय तक प्रभावित रखता है। अशांति, व्यग्र, घबराहट, निराशा उसे कार्य के समय बाधित करते हैं। कई काम एक साथ करने की हड़बड़ी रहती है, परंतु ऐसे जातक असफलता की आशंका या भय से वह सभी कामों को अपूर्ण ही छोड़ देते हैं। इस हृदय रेखा के कारण जो परिवार, फैमिली में भी समझने में दिक्कत होता है ऐसे जातक को, जिससे कोई काम पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसे जातक जीवन में लगातार या बार बार मिलने वाली नाकामयाबियाँ ऐसे जातक को भाग जाने, सन्यासी हो जाने, खुद को क्षति कर लेने की स्थिति में ले आता है। फिर भी काम करने की प्रवृत्ति या गुण में तीव्रता देखा जाता है। दोस्तों, ऐसी हृदय रेखा रखने वाली स्त्री या पुरुष एक सत्यवादी होते हैं, अपने सत्य के आचरण के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करते हैं। जब भी हृदय रेखा दो भागों में विभक्त होती है तो वह दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए भी समभाव रखते हैं ऐसे जातक। अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही उनका हृदय है। जो नारियल का फल है, उसका पानी, उसके तत्व, गुण एक इंसान को अगर समझ में आए तो काफ़ी जीवनदायक अमृत के समान फल होता है। कई तरह के व्यंजन बनते हैं जिस प्रकार के नारियल के फल से, उसी प्रकार कई तरह के फलों से जिंदगी को आनंदमय से भर देने वाला यह हाथ है जातक का। यह स्वरूप अगर किसी भी प्रकार से दबा हुआ है तो उसे एक बार उभारने की कोशिश करें। हाँ, भाग रेखा बार बार आपकी परीक्षा ली है। जब भी भाग रेखा इस प्रकार टूट कर आगे बढ़ती है तो पिछला कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर देता है। भाग रेखा पर वार है, ये भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव है शनि का। बार बार भाग रेखा का टूटना, बार बार राहु रेखा जब क्रॉस करती है तो पिछली ज़िंदगी बिल्कुल परिवर्तन कर के रख देती है। पिछली ज़िंदगी से कुछ आगे की ज़िंदगी में नहीं आ पाता है, तो उसका कारण है यह भाग रेखा जो बार बार टूटी है, बार बार राहु रेखा से कटी है। तो यह भाग रेखा और कुछ रेखाओं का जो खेल है
जो एक इंसान के साथ बार बार उतार चढ़ाव, उसकी ज़िंदगी अग्नि परीक्षा बना के रख देती है। तो इस रेखा को समझें, उसे सही स्थान दें और अपनी ज़िंदगी को हर कष्ट से बाहर ला सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आज इस ज़िंदगी में स्वतंत्र विचारों के साथ सही ज़िंदगी जी रहा है। आप स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र मस्तिष्क के हैं। कोई बंधन आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है, अगर आपके सकारात्मक गुण और सकारात्मक चिन्ह जो हस्तरेखा में है वह सही रूप से आप अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कर लें। जय श्री राम।